हिंदू भूतिया परिवार में मुस्लिम चुड़ैलों का रमजान। इंसानों का परिवार पति असलम, पत्नी शीबा, सास आसिफा आदमनगर में सभी रमजान के पाक महीने में रोजे रख रहे थे। अब शाम हो चली थी और इफ्तार का वक्त करीब ही था। सुनिए, आज इफ्तार के लिए तरबूज नहीं है। अम्मी तो बस तरबूज ही खाती है, जरा ले आइए। अभी लाता हूँ। असलम तरबूज ले आता है और फिर शीबा सारी इफ्तारी तैयार कर देती है। अल्लाह का शुक्र है, आज हमारे दस्तरखान पे कितना कुछ है। या अल्लाह, इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रोजा खोलने के लिए रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है, मगर मेरे अल्लाह तो हर इंसान की परेशानियों को खत्म फरमा दे। आमीन। सभी रोजे के पहले दस्तरखान पर बैठकर दुआ करते हैं और अल्लाह के घर से पैगाम आते ही रोजा खोल देते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं भूतों और चुड़ैलों की दुनिया में। ज़याना अपने भूत और चुड़ैल अम्मी अब्बू के साथ रहती थी। अब ज़याना की शादी होने वाली थी। घर में शादी का माहौल था। अम्मी, हमें आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल। अम्मी, वो बात ये थी कि मैं हसन से शादी नहीं कर सकती हूँ। दरअसल मैं किसी और से मोहब्बत करने लगी हूँ। ये तू क्या बोले जा रही है? अगर तेरे अब्बू ने सुन लिया तो इस घर में सैलाब आ जाएगा। तू तो उनका गुस्सा जानती ही है। जानती हूँ अम्मी, आज तक जो कुछ आपने कहा मैंने सिर्फ वही किया, लेकिन अम्मी मैं अपनी जिंदगी में हसन के नहीं बल्कि आदि के साथ रहना चाहती हूँ। या अल्लाह, मेरी बच्ची, तुझे हो क्या गया है? तभी वहाँ ज़याना के अब्बू आ गए। अरे आप कितनी देर से? मैं यहाँ तभी से मौजूद था जब से आप दोनों अम्मी और बेटी में गुफ्तगू हो रही थी। ज़ायना, क्या ये सब सच है? हाँ अब्बू, ये सब एकदम सच है। लेकिन अम्मी अब्बू, मुझे आदि से शादी करने के लिए आप दोनों की इजाजत चाहिए। मैं चाहती तो कब का भाग कर शादी कर लेती, मगर अब्बू मुझे आपकी इज्जत की फिक्र है। मैं आपको जमाने में यूं रुस्वा होते नहीं देख सकती। अल्लाह ऐसी बेटी सभी को दे। अब तूने हमारे बारे में इतना सोचा तो इतना भी पत्थर दिल नहीं है तेरा बाप कि तुझसे तेरी मोहब्बत छीन ले। जा ज़ायना, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ सच अब्बू जान, शुक्रिया अब्बू जान, शुक्रिया। लेकिन मेरी बच्ची, वो लड़का एक हिंदू परिवार से है, तो तू मुझसे वादा कर कि तू यहाँ आकर भी अपना दिल ईमान नहीं छोड़ेगी और इंसानों के रमजान खत्म होते ही हमारे रमजान लगेंगे तो तू सारे रोजे भी रखेगी। वादा अब्बू जान, हम अपने अल्लाह पाक का दामन मरते दम तक थामे रखेंगे। फिर क्या था, ज़ायना आदि से शादी कर लेती है और फिर अपने ससुराल पहुँचती है। माँ, जल्दी से पूजा की थाली ले आ। अरे ये तो कोई मुस्लिम चुड़ैल लगती है, तू इसे क्यों ले आया? माँ, ये तेरी बहू है। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? ये मुस्लिम, ये पर्दे नशीन मेरी बहू है। अरे जा जा। अरे क्यों आप दोनों ने पूरा घर सर पर उठा रखा है? आदि, मैं तुझसे अभी कह रही हूँ, तू इसे दरवाजे से ही लौटा दे। मैं इसे कभी नहीं अपनाने वाली, समझा? माँ, अगर आप ज़ायना को अपनाती हो तभी मैं अंदर आऊंगा, नहीं तो मैं ज़ायना के साथ कहीं और जाकर रह लूंगा। आदि की जिद के आगे पुष्पा हार जाती है और वो ज़ायना को अपना लेती है। अगले दिन ज़ायना सभी के लिए सुबह ही बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर तैयार कर देती है। ओहो, तो अब सभी के दिल पे चढ़ने के लिए तूने ये पैतरा आजमाया है? अल्लाह के लिए ऐसा मत कहिए अम्मी, हमने बड़ी जीत से सभी के लिए ये खाना तैयार किया है। मजा आ गया। भाभी, आप खाना तो एकदम लाजवाब बनाती हो। ना समझ लड़की, तुझे किसने बोला था ये खाना खाने को? हम किसी और धर्म के इंसान के हाथों का खाना सूंघते तक नहीं। सॉरी मम्मी। चल अब मेरे साथ आ। पुष्पा ज़ायना के बनाए खाने का लुकमा तक नहीं चखती और मलाइका को भी लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी ज़ायना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी सास को मना पाऊँ। इसी तरह ज़ायना को रोज अपने दूसरे धर्म के होने की वजह से कुछ न कुछ सुनना पड़ ही जाता था। अब इंसानी दुनिया के रमजान बस खत्म हो चले थे और भूतों की दुनिया के शुरू होने वाले थे। अम्मी जान, कल से रमजान शुरू है और मैं कल से रमजान रखूंगी। हरगिज़ नहीं, अगर तुझे रोजे रखने तो अपने मायके जाकर रख। मेरे घर में ऐसा कोई काम नहीं होगा। अम्मी, मैं ये आपसे पूछ नहीं रही, आपको बता रही हूँ। अच्छा, मुझसे जुबान चलाती है? इसे जुबान चलाना नहीं कहते अम्मी जान। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। पुष्पा ज़ायना के थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी आदि उसका हाथ पकड़ लेता है। ये तुम क्या कर रही थी माँ? आदि, छोड़ दे मेरा हाथ। वरना क्या? माँ, मैं आपको बता दूं कि ज़ायना इस माह रमजान के सभी रोजे रखने वाली है। रखेगी तो रखे, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। पुष्पा वहाँ से चली जाती है। ज़ायना, माँ की बातों का बुरा मत मानना। कैसी बातें कर रहे हैं भला? अपनी माँ की बातों का कोई बच्चा बुरा मानता है?
तुम कितनी अच्छी हो जाइना। इसी तरह रमजान के कई रोजे बीत जाते हैं। पुष्पा जाइना को रमजान की हालत में भी कामों में लगाए रखती। ए सुन जाइना, आज मैंने घर में एक दावत रखी है तो शाम तक सारी तैयारियां हो जानी चाहिए, समझी? मगर अम्मी, रोजे की हालत में इतना सब इतनी जल्दी कैसे होगा? मुझे क्या पता। पुष्पा जाइना को ऑर्डर देकर वहां से अपनी सहेलियों और पड़ोसियों को दावत का निमंत्रण देने चली जाती है। जाइना भी कामों में लग जाती है। अब शाम हो चुकी थी। जाइना सारी तैयारियां करके अपना रमजान खोलने को बैठी हुई दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, मेरी सास की इस बेवजह नफरत को मोहब्बत में बदल दे। जाइना दुआ मांग ही रही थी कि तभी पुष्पा का पैर फिसल गया और वो अपने ही घर के स्विमिंग पूल में जा गिरी। हे भगवान, कोई है, बचाओ बचाओ। पुष्पा की आवाज सुनकर जाइना घबरा कर भागी। या अल्लाह, अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, हम आ रहे हैं। आपको तैरना आता है भाभी? ये मेरा दुपट्टा पकड़ो मलाइका। जाइना अपनी सास को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाती है और उसे सही सलामत ले आती है। ये लो अम्मी तौलिया, वरना आपको सर्दी लग जाएगी। पुष्पा हैरानी से जाइना का चेहरा देखती है। तूने मेरी जान बचाई, वरना तो क्या आपको डूबने देती अम्मी? लेकिन मैंने तो तेरे साथ कितना गलत सलूक किया फिर भी। अम्मी, आपने चाहे मेरे साथ जो भी किया हो, मैंने कभी आपकी बातों को दिल से नहीं लगाया और मुझे यकीन था कि अल्लाह आपकी इस बेवजह नफरत को मोहब्बत में बदलने का कोई मौका मुझे जरूर देगा। मुझे माफ कर दे मेरी बहू, इन धर्मों के चक्रव्यूह में मैं बुरी तरह उलझ गई थी। मैं तेरा ये साफ दिल कभी देख ही नहीं सकी, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। मुझे माफ कर दे। अम्मी, आप बस मुझसे और माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। ये फाइनली सास बहू एक हो ही गई। बस कर पागल। पुष्पा जाइना को दिल से अपना लेती है। वो अपने हाथों से जाइना का रोजा खुलवाती है और बाद में वो सभी मेहमानों से भी जाइना को मिलवाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। उजाला नगर के एक छोटे से गांव में चित्रा अपने पति हरिओम के साथ रहती थी। उनकी शादी हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी उन्हें माँ बाप बनने का सुख नहीं मिला था। सुनिए जी, खाना तैयार है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। रहने दो चित्रा, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। हरिओम और चित्रा आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें अपने घर के बाहर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। ये इतनी रात को किसका बच्चा रो रहा है? ये होगा किसी पड़ोसी का। हमें तो भगवान ने औलाद के सुख से अभी भी वंचित ही रख रखा है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर हमारे भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी भी गोद भर जाएगी। वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि बच्चे की आवाज अचानक तेज हो गई। सुनिए, मुझे नहीं लगता कि ये किसी पड़ोसी का बच्चा है। चलिए बाहर चलकर देखते हैं। तुम भी ना, चलो चलते हैं। चित्रा और हरिओम रात को अपने घर से बाहर निकला। कुछ दूर चलकर उन्हें अपने घर के पास वाले कूड़े के ढेर के पास एक बच्चा दिखाई देता है। हे भगवान, ये रोने की आवाज इस बच्चे की थी। चित्रा उस बच्चे को कूड़े पर से उठा लेती है। न जाने ये किसका बच्चा है, हमें इसके माँ बाप को ढूंढना चाहिए। अब से ये हमारा बच्चा है, माँ दुर्गा ने इसे मेरी गोद में डाला है। अब से ये मेरा सोहन है। चित्रा उसे गोद में ही लिए हुए थी। जैसे ही सोहन पर चांद की रोशनी पड़ी, उसका माथा चमकने लगा। ये कैसा चमत्कार था? क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, माँ ने आखिरकार हमारी भी गोद भरवा दी। उस दिन के बाद से चित्रा और हरिओम सोहन का पालन पोषण बिल्कुल अपने बेटे की तरह करने लगे। एक बार चित्रकूट गांव से एक बारात कांवरा जा रही थी। सारे पैसेंजर्स नाचते गाते बस से सफर कर रहे थे। तू आज मेरे यार की शादी मन्ने कोई रोके ना, उड़ाएंगे नोट गुलाबी मन्ने कोई टोके ना। अरे तो उड़ा नोट गुलाबी, कौन टोक रहा है? हाँ हाँ, उड़ाओ नोट गुलाबी, कौन मना कर रहा है? आखिर आज मेरा बेटा दूल्हा बना है। हाय, ये कब इतना बड़ा हो गया, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। माँ बस, अब तू मुझे ज्यादा इमोशनल मत कर। अरे नहीं तो आज विदाई में दुल्हन की जगह दूल्हा रो पड़ेगा। सभी हंसी खुशी जा रहे थे कि तभी अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया और बस एक बड़े से बरगद के पेड़ में जाकर ठुक गई और सभी वहीं मर गए। अब बस के यात्री सभी भूत और चुड़ैल बन गए थे। अब इस हादसे को हुए 17 साल बीत गए थे। तब से जो कोई भी बारात उस रास्ते से गुजरती, भूत और चुड़ैल उस पर कब्जा कर लेते और फिर उसे गायब कर देते। अरे मैं अपनी बेटी की शादी करने की सोच रहा हूँ। भाई, शादी करने की सोचना तो एक बहुत ही अच्छा ख्याल है, लेकिन भूल कर भी चित्रकूट गांव के रास्ते से बारात मत बुलवाना। अरे जानता हूँ, नहीं तो मेरी बेटी सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो जाएगी। पूरे गांव में भूतों और चुड़ैलों की दहशत फैली हुई थी। अब आस पास के गांव वाले भी बारात चढ़ाने में डरते थे।
इन भूत और चुड़ैलों को खत्म करने वाला कोई तो इस दुनिया में होगा। हाँ होगा तो, लेकिन किसको पता कि कहाँ हो। उन भूतों और चुड़ैलों को खत्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि सोहन था। सोहन कोई आम बालक नहीं था। उसे बचपन में ही माँ दुर्गा ने अपनी असीम शक्ति से नवाजा था। अब सोहन जवान हो चुका था। माँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी थी? माँ, वो मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। चित्रा पहले सोहन को घूर कर देखती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। तो ये बात तू मुझे इतना डर के क्यों बता रहा है? कौन है वो खुशनसीब जिसे मेरे बेटे ने पसंद किया? माँ, वो पास के गांव में ही रहती है और मैं उससे वादा कर चुका हूँ कि मैं उसके घर गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुँचूंगा। हे भगवान, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। तू भले ही उस लड़की से शादी कर लेना मगर बारात नहीं। माँ, बारात ले जाने में क्या हर्ज है? मैं तय कर चुका हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। चित्रा को अपने बेटे की जिद से मजबूर होकर हामी भरनी पड़ती है। ऐसे ही दिन बीत गए। आज सोहन की शादी का दिन था। बेटा, अभी भी सोच ले, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा बेटा है ना, मैं सब संभाल लूंगा। गाजे बाजे के साथ बारात निकल जाती है और चलते चलते सभी हादसे वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और पूरी बस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ने को बोल भी कौन रहा है? हम किसी की भी बारात को जिंदा नहीं जाने देंगे। बिल्कुल माँ। अरे देखो तो, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है। अरे वाह, दो दूल्हे साथ में, एक जिंदा और एक मरा हुआ। एक फोटो तो बनता है। हाँ बहन, खींच। और सुन, स्नैपचैट में खींचना, मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी हैशटैग बनाकर डालूंगी कि इंसानी और भूतिया दूल्हा साथ साथ। इन सब में हमें मत भूल जाना। भूतों और चुड़ैलों से सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। इसी वजह से मैं तुझसे मना कर रही थी, लेकिन तू अपने आगे किसी की सुनता ही कहाँ है। माँ, तू डर मत, कोई भी चीज किसी को भी बिना वजह नुकसान नहीं पहुँचाती। क्या खुसर फुसर कर रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी बस पर कब्जा क्यों कर रखा है? क्या पिछले जन्म में कोई डाकू वाकू थे तुम लोग? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे ऐसे बात करे? कौन है तू? तुम्हारा विनाश। सोहन के ऐसा बोलते ही भूतों और चुड़ैल उस पर झपटते हैं, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। सोहन एक चुटकी बजाता और सभी बस के पैसेंजर सो जाते हैं। ये तूने कैसे किया? मैं चाहूँ तो तुम्हें एक झटके में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। कौन है तू? सोहन अपनी आंखें बंद करता है कि तभी उसके माथे में चांद की आकृति बहुत तेज चमकने लगती है। भूत और चुड़ैल ये सब देख बहुत डर जाते हैं। तू मुझे कोई आम इंसान नहीं लगता है। भगवान ने मुझे बहुत सी अलग शक्तियों से नवाजा है, शायद उसका कारण तुम लोग ही हो। अब तो मुझे जल्दी से अपनी मुक्ति का साधन बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं बताता हूँ। विजय अपनी पूरी घटना सोहन को सुना देता है। और अगर कोई हमारे बारात की बस में पड़े शरीर को अग्नि दे दे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। इतनी सी बात? मुझे बताओ बस कहाँ है? वो तो हम भी नहीं जानते। सोहन अपनी आंखें बंद करता है और फिर भागा चला जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ दूर भागकर सोहन को बस दिखाई देती है और वो बिना देर किए अपनी जेब से लाइटर निकाल कर उस बस में आग लगा देता है। सभी भूत और चुड़ैल आंखों ही आंखों में गायब हो जाते हैं। तो मुझे भगवान ने इन शक्तियों से इसीलिए नवाजा था। सोहन वापस आ जाता है और बस में आकर फिर से चुटकी बजाता है। अरे आप सब इतने डर गए थे कि सो ही गए। चलिए, मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन वो भूत और चुड़ैल कहाँ गए? अरे वो अब कभी नहीं आएंगे पापा। सोहन अपने माँ बाप की तरफ थोड़ा मुस्कुराता है और फिर बस अपनी राह पर निकल जाती है। भूत और चुड़ैल भी मुक्त हो चुके थे और एक बार फिर सब कुछ ठीक हो गया। भूतिया हैंडपंप। सोम सरोवर गांव में जल की आपूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंडपंप था, जो काफी वर्षों पुराना था। गांव के सभी लोग उसी हैंडपंप से पानी भरकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते थे। पर रात में हैंडपंप के पास कोई नहीं जाता था। रात में हैंडपंप से दो चुड़ैल निकलकर बातें करती हुई कहती है, अरे कमला, सरिता, पानी नहीं भरना है क्या? चलो जल्दी से हैंडपंप के पास आओ। ये चालाक गाँव वाले इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें दूसरा पैतरा आजमाना होगा। कमला, अरे कमला, पानी नहीं भरना क्या?
चुड़ैल की छलने वाली आवाज जैसे ही बिछौने पर सो रही कमला के कानों में पड़ती है, वो उठकर कहती है, लगता है सरिता आवाज लगा रही है। जल्दी से उठकर मुझे पानी भरना होगा, वरना हैंडपंप पर लंबी चौड़ी लाइन लग जाएगी। कमला हड़बड़ी के साथ बिना घड़ी में समय देखे बाल्टी उठाकर हैंडपंप के पास आकर कहती है, लगता है सुबह होने में समय है। खैर, अब आ ही गई हूँ तो हैंडपंप से पानी भर लेती हूँ। कमला हैंडपंप के नीचे बाल्टी रखकर जैसे उसे चलाती है, बाल्टी खून से लबालब भर जाती है और हैंडपंप के अंदर से 2 चुड़ैल बाहर निकलकर उसे घेर लेती है। तभी कमला चीख कर बोलती है, हाय रे मैया, मर गई। बेटी, जरा इसे सबक सिखाना। अब हम कमला पर हमला करेंगे, इसके खून से हैंडपंप को धोएंगे। फिर चुड़ैल कमला को मारकर उसकी गर्दन काट कर रात भर भुतहा नाच नाच कर भोर होने से पहले हैंडपंप के अंदर घुस जाती है। सुबह कमला की लाश देखकर गांव के लोग कहते हैं, इस भूतिया हैंडपंप ने हड़कंप मचा दिया है, रोज एक जान ले रही है। गांव वालों, अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो कोई भी इस भूतिया हैंडपंप के पास अंधेरा होने के बाद मत आना, वरना। सरपंच की बात मानकर गांव वाले सिर्फ सुबह ही हैंडपंप का इस्तेमाल करते और रात होने पर न कोई वहां पानी भरता न कोई भूतिया हैंडपंप से गुजरता। पर एक रात भानु नाम का आदमी सड़क से गुजरते हुए कहता है, प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है, काश पानी मिल जाता। फिर भानु की नजर उस सन्नाटे भरे हैंडपंप पर आ रुकती है जो एकदम सुनसान वीरान पड़ा था, जिसे देखकर वो कहता है, घर पहुंचने के लिए मुझे लंबा सफर तय करना है, क्यों ना मैं इसी हैंडपंप से अपनी प्यास बुझा लूं। हैंडपंप में जैसे ही पानी पीने को वो झुकता है, भूतिया हैंडपंप से आवाज आती है, हम बाहर आए क्या? ये आवाज कैसी है? दोनों चुड़ैल भूतिया हैंडपंप से बाहर निकलकर कहती है, तुम्हें प्यास लगी थी ना, मैं तुम्हारे लिए हैंडपंप चला देती हूँ। इस हैंडपंप का जल एकदम शीतल और मीठा है, ये पेयजल पीकर तुम अपना मन तरोताजा कर लो। 2 सिर वाली भयानक चुड़ैल को देखकर भानु डर कर हैंडपंप के पास ही पसर जाता है और दूसरी चुड़ैल कहती है, लगता है प्यास के मारे इसका सर चकरा रहा है। चुड़ैल अपनी काली शक्ति से एक जादुई लोटा प्रकट करके हैंडपंप से निकल रहे खून भरकर उसे देकर कहती है, लो, इसे पीकर अपना गला गीला कर लो। खून? ये नहीं, ये पानी नहीं है तो खून है। बेटी, तुमने कहावत नहीं सुनी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। इसमें बाकी मरे हुए इंसानों का खून मिला है, इसीलिए रंग बदल गया। दोनों चुड़ैल भानु का सिर काटकर भूतिया हैंडपंप के पास फेंक देती है और हैंडपंप के अंदर घुस जाती हैं। अगली सुबह फिर से एक लाश देखकर सभी जन थरथराते हुए कहते हैं, सरपंच जी, ये तो कोई राहगीर लगता है ये राहगीर अपनी प्यास बुझाने के लिए रात इस भूतिया हैंडपंप के पास आया था और भूतिया हैंडपंप ने इसके खून से ही अपनी प्यास बुझा ली। हमारे पास इस भूतिया हैंडपंप का कोई समाधान नहीं, सबकी भलाई इसी में है कि हम सभी बस अपनी जान की परवाह करें। कुछ वक्त बाद गांव में एक नवविवाहित जोड़ा रहने आता है और सरपंच उनसे कहता है, इस गांव का एक नियम है, अंधेरा होने के बाद कोई भी उस हैंडपंप के पास नहीं जाता, इसलिए तुम दोनों भी ये गलती मत करना, क्योंकि ये मशवरा नहीं बल्कि चेतावनी है। सरपंच की बात सुनकर सीमा कहती है, शैलेश, ऐसा भी क्या है उस हैंडपंप में जो सरपंच जी बोलते समय भी इतना कपकपा रहे थे? अब उन्होंने मना किया है तो कोई खास वजह होगी, या तो वो अपनी सरपंचगिरी का धौंस झाड़ने के लिए ऐसा बोलकर गया होगा। सूर्यास्त होने के साथ गांव में रात का अंधेरा छा जाता है। तभी भूतिया हैंडपंप जोर जोर से आवाज निकालते हुए चलने लगता है और शैलेश कहता है, इतनी रात में जोर जोर से हैंडपंप चलाकर कौन पानी भर रहा है? शैलेश जैसे ही हैंडपंप के पास आता है, दोनों चुड़ैल हैंडपंप से बाहर आकर निकल कर कहती है, तो तुम अपनी मौत की बुलाहट सुनकर आ ही गया। तो सरपंच जी का खौफ, तुम चुड़ैल हो, इसलिए वो हमें यहाँ रात में आने से मना कर रहे थे। हाँ, ये भूतिया हैंडपंप है जिस पर हमारा कब्जा है। सीमा, बचाओ! शैलेश की चीख सुनकर सीमा जाग कर कहती है, ये तो शैलेश की पुकार है। सीमा दौड़कर जैसे ही हैंडपंप के पास आती है तो वो दोनों चुड़ैल उसके पति को जकड़कर खड़ी होती है और वो कहती है, रुक जाओ, मेरे पति को मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी हम मारे गए, अब ये भी मरेगा और तो भी। रुको, अगर तुम मेरे पति की जान बख्शती हो
तो मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। सोम सरोवर गांव में सुधा और निर्जला नाम की माँ बेटी रहती थी, जो गांव के हैंडपंप का मीठा पानी डिब्बे में भरकर वो गांव-गांव में बेचा करती और अपना पेट पालती थी। एक दिन निर्जला कहती है, माँ, हमारे हैंडपंप के मीठे पानी के कारण अच्छी कमाई हो रही है ना? तो क्यों ना हम इस हैंडपंप के पानी को बिस्लेरी बोतलों में भरकर स्टेशन के यात्रियों और ट्रेनों में बेचें। आज हमें कुछ कारखानों में भी इस हैंडपंप के पानी की सप्लाई करनी है। उन्हें ये मीठा पानी बहुत पसंद आया है, वो हमें अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। दोनों माँ बेटी बड़े बड़े बोतल खरीदकर हैंडपंप से पानी भरकर उसकी बिक्री किया करती। उनकी मेहनत काफी रंग लाई और धीरे धीरे वो बेहद रईस हो गई, जिसे देखकर गांव वाले और सरपंच उनसे जलकर कहने लगे, ये हैंडपंप गांव की जरूरत के लिए लगा हुआ है, तुम्हारी कमाई के जरिए के लिए नहीं है। पूरे गांव के बराबर पानी तो ये माँ बेटी ही भर लेती हैं। पर सरिता चाची, इससे धरती का पानी घट तो नहीं जाता? आज से तुम दोनों माँ बेटी इस हैंडपंप के पास नजर में मत आना, वरना अंजाम बुरा होगा। अब खारा पानी पीकर जिंदा रहो। इस हैंडपंप के मीठे पानी की बिक्री करके बहुत नोट बटोर दिए तुमने। सरपंच की बातों को दोनों नजरअंदाज करके रात में हैंडपंप से पानी भरने लगती हैं। हैंडपंप की चलने की आवाज से सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और बौखलाया सरपंच उन्हें खूब खरी खोटी सुनाता है। उसके सिर पर खून सवार हो जाता है और फिर वो उन्हें बेरहमी से मारकर हैंडपंप के नीचे गाड़ देता है। सरपंच के साथ गांव के लोग भी उसके अपराध में शामिल हो गए और उन्होंने आवाज उठाने की जगह उसके साथ मिलकर हमारी लाश को यहीं दफन कर दिया। हमें इंसाफ नहीं मिला, तब से हम इस हैंडपंप पर कब्जा करके लोगों को मार रहे हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम दोनों को इंसाफ दिलाऊंगी, पर उसके लिए तुम्हें इसी वक्त ये हैंडपंप छोड़कर जाना होगा। अगले दिन सीमा सरपंच के खिलाफ पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करवाकर छानबीन करवाती है, जहां हैंडपंप के नीचे 2 लाश मिलती हैं। अदालत सरपंच के ऊपर कड़ी कार्रवाई के बाद सरपंच को ताउम्र कैद की सजा सुनाती है और दोनों चुड़ैल की आत्मा हैंडपंप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और फिर से सोन सरोवर गांव बेखौफ होकर हैंडपंप से पानी भरने